हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाजरीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं खानदेश बुलेटिन, यानी रियासत महाराष्ट्र का इलाका खानदेश, जिसमें ये चारों ज़िले आते हैं, नासिक, नंदुरबार, धुलिया, जलगांव। यहाँ की कुछ ख़ास ख़बरों की झलकियों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि आप लोग हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं, खानदेश बुलेटिन को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने रोज़ाना खानदेश की कुछ खबरें स्पेशल हम अलग बयान कर रहे हैं, नेशनल न्यूज़ से हट कर बयान कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे अपील करते हैं कि जो साथी इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो मुल्क की, दुनिया की सही खबरें बेबाक अंदाज में देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर आप उसको टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बेल बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। बेल को टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये 3 काम करने से आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और आपको हमारी हर खबर, हर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं चैनल पर, वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाजरीन, आज जुमा है जी, और जुमा के रोज़ हमारा रात में बाद नमाज इशा 9:30 बजे लाइव बयान होता है इसी चैनल पर, और आप ही लोगों की ज़िद पर यह बयान शुरू हुआ है और हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते भी आज का जो रात का बयान है, बहुत अहम उन्वान है आज के बयान का भी, कि आत्महत्या, ख़ुदकुशी, अपने आप को मार देना। क्योंकि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या कुछ बच्चे नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, तो वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या कुछ लोग ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इस पर इंशाअल्लाह आज रात में बहुत अहम बात होगी। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली मेरे दोस्तों, बड़ी अहम है ये ज़िंदगी, इसलिए इसी अहम उन्वान पर आज रात में बयान होगा। आप ख़ुद भी 9:30 बजे से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचा दीजिए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं रियासत महाराष्ट्र इलाक़े खानदेश के शहर मालेगांव से ही हम अक्सर रोज़ाना बात शुरू करते हैं। चलिए वहीं से बात शुरू करते हैं। मालेगांव की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मालेगांव के ताल्लुक से मैं रोज़ाना भी 8 दिन से आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मालेगांव में कोरोना का कहर और जो वबा थी बड़े तेज़ी के साथ में आई भी, और बड़ी तेज़ी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कंट्रोल भी कर लिया गया। इस वक्त एक और खुशी की खबर है कि एक पैदाइशी बच्चा जो पैदाइशी तौर पर कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना से मुतासर था, और इसको लेकर काफ़ी यूँ समझिए कि चर्चा आम हो गई थी, लेकिन अब यह खबर आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, एहसान है कि वो बच्चा जो पैदाइशी तौर पर कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना मुस्बत था, वो बच्चा भी बिल आखिर शफायाब हो गया, सेहतयाब हो गया, और जच्चा बच्चा दोनों भी अस्पताल से अब अपने घर की जानिब रुखसत हो चुके हैं। मेयर ने, वहाँ के मालेगांव शहर के मेयर ने, आयुक्त ने पूरे तिब्बी अमले के साथ में, यानी अपनी पूरी टीम, मेडिकल टीम के साथ में बाकायदा जच्चा और बच्चा दोनों को मुबारकबाद दी और उन्हें वहाँ से रवाना किया। आपको बता दूं कि अली अकबर अस्पताल में, वो कहती है, उसकी माँ कहती है बच्चे की, कि अली अकबर अस्पताल में जब मेरे बच्चे की बेटी की पैदाइश हुई तो उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया।
उसके बाद अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी के ताल्लुक से यूं समझिए कि मैं एकदम नाउम्मीद हो चुकी थी, लेकिन सरकारी डॉक्टरों ने, सरकारी ये लफ्ज पर खास तौर से ध्यान दें क्योंकि हमारे जलगांव का सरकारी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल बड़ा बदनाम हुआ इस मामले को लेकर। ये माँ कहती है कि सरकारी डॉक्टरों ने मेरी और मेरे घर वालों की, बच्चे की सेहत का खूब ख्याल रखा। मुझे और मेरे बच्चों को फौरन हज हाउस कोविड केयर सेंटर में दाखिल कर दिया और हमें स्पेशल रूम में रखा गया। हम सभी को PPE किट भी दी गई। बच्चों के माहिर डॉक्टर 3-4 बार मुआयना करने के लिए आते रहे। अच्छी दवाएं, अच्छी ग़िज़ाएं मुहैया कराने के साथ साथ पूरा ख्याल रखा गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बच्ची दोनों अच्छे हैं, सेहतयाब है। इस बड़ी कामयाबी पर हज हाउस कोविड सेंटर में फूलों की बारिश और मुबारकबादियों का एक सिलसिला देखा गया। मालेगांव शहर की मेयर ताहिरा, शेख रशीद ने, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महाले, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सपना ठाकरे और हज हाउस कोविड सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर उमैर दानिश और उनके पूरे अमले को भी बाकायदा मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही नाज़रीन, मालेगांव की दूसरी बड़ी खबर भी मेरे निगाहों के सामने है कि जैसे आप देख रहे हैं पूरे मुल्क भर में कि जो लोग कोरोना योद्धा जो कहलाए जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जो कहलाए जा रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा कमाल उन लोगों का भी है जो मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, उसकी नमाज पढ़ रहे हैं और उसको दफन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कमाल है। तो मालेगांव की बुनकर बेदारी कमेटी की जानिब से ये खबर आई है कि बाकायदा तिब्बी रज़ाकारों का एजाज़ होगा और ये भी खबर है कि कोरोना मैयत को गुस्ल देने वालों को एजाज़ दिया गया। कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने पर अस्पताल में ही उन्हें पीले रंग की प्लास्टिक में लपेट कर एम्बुलेंस के जरिए कब्रिस्तान भेजा जाता था, जहां खुसूसी तौर पर कोरोना डेड बॉडी जोन बनाया गया था। मैयत के साथ 4 करीबी रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में दाखिले की इजाज़त थी। अब ऐसे मौके पर जाहिर बात है कि जो लोग ये पूरा काम करते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर वो लोग काम करते हैं और कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का एजाज़ किया जाना जाहिर बात है कि एक इंसानी तकाजा भी है उनका एजाज़। तो अब ये आ रहा है कि बुध की शब बड़ा कब्रिस्तान की अमीन इशरत मस्जिद में मुख्तसर सी एक शॉर्टली इस्तकबालिया प्रोग्राम बुनकर बेदारी कमेटी की जानिब से रखा गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शुरका की जानिब से असहाब एजाज़, वो नौजवान जो ये सब काम कर रहे हैं, उनका बाकायदा उनको तोहफे दिए गए और हाजिर उलमाए किराम और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने इन जवानों को जो कोरोना वॉरियर्स है और अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, उनको दुआएं भी दी उलमाए किराम ने और उनको तोहफे ताहिब देकर उनका एजाज़, सत्कार और सम्मान भी किया गया। नाज़रीन, ऐसे ही नासिक शहर से भी ये खबर आई है। ज़ाहिर बात है कि नासिक ज़िले में जो कोरोना ने पैर पसारा था, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है और की जानी चाहिए। तो खैर नासिक शहर से भी ऐसी खबर आई है कि नासिक शहर में अब जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा और वो मास्क नहीं पहने होगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और आपको बता दूं कि मास्क न पहनने पर नासिक शहर में 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ लोगों को थूकने की आदत होती है, जगह जगह थूकते हैं। वो आपने गुटखे वालों को भी देखा होगा, बड़ी बदतरीन और बड़ी घटिया आदत होती है। तो और ये थूकना भी सेहत के लिए, दूसरों के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो थूकने वालों पर भी नासिक शहर में 500 रुपये का दंड लगाया जा रहा है, 500 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं धुलिया शहर की, धुलिया ज़िले की। जी हाँ नाज़रीन, धुलिया शहर से हमारे धुलिया के वायरल न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर हकीम हाजी खान साहब ने वहाँ से एक खबर भेजी है कि गुज़िश्ता कल धुलिया शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2 बड़ी खबरें आई है कि वहाँ पर बाकायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जवानों ने और जिम्मेदारों ने, कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का मुकम्मल तौर से बायकाट किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत बॉर्डर पर जिस तरीके से चाइना हमला कर रहा है और हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 56 इंच का सीना पूरी तरीके से कमज़ोर नज़र आ रहा है। और राजनाथ सिंह और मोदी और अमित शाह ये जो 2013 और 14 में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि दुश्मनों को उनके अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए, आज ये पूरे कमज़ोर नज़र आ रहे। ऐसा लग रहा है कि मुल्क सबसे कमज़ोर हाथों में है, क्योंकि नेपाल भी आंखें दिखा रहा, पाकिस्तान भी शरारत कर रहा, चाइना भी घुस के घंटी बजा रहा, तो इससे पूरा मुल्क नाराज है।
भाजपा से भी नाराज है और चाइना से भी नाराज है। तो गुज़िश्ता कल धुलिया शहर में बाकायदा चाइनीज़ जो एटम्स है, प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल वगैरह, धुलिया शहर में उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को जलाकर चाइना का विरोध किया गया, चाइना से नाराज़गी का इजहार किया गया। ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने बाकायदा, दूसरी खबर यह है राष्ट्रवादी कांग्रेस की, इन्हीं लोगों की है कि इन्हीं लोगों ने बाकायदा अमीश देवगन न्यूज़ 18 का जो खबीस तरीन शैतान एंकर है, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया में नफरत फैल गई है, गुस्सा फैल गया है और पूरे मुल्क में जगह जगह उसके खिलाफ कंप्लेन FIR दर्ज की जा रही है। धुलिया शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन लोगों ने अमीश देवगन के खिलाफ बाकायदा मेमोरेंडम दिया और मुतालबा किया कि इसे फौरन गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाला जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रज़ा एकेडमी ने भी, जैसे मैंने आज की खबरों में कहा, नेशनल न्यूज़ में मुतालबा किया कि इसके गिरफ्तार करने में सरकार मक्कारी और दोगलापन न करे, वरना माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि सरकार के ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक जो है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई भी है। और अमीश देवगन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करके मुल्क के हिंदू, मुसलमान और हर जात और बिरादरी के जज्बात से खेला है, इसलिए इसे फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाला जाए। च्या वतीने आज या ठिकाणी नवाब बेग मिर्झा साहेब, जोसेफ मलबारी साहेब, माननीय माजी नगरसेवक ईसा साहेब, अल्पसंख्याक आघाडी असेल, सामाजिक न्याय असेल, हे युथ असेल, यांच्या नेतृत्वामध्ये आज चिनी वस्तूंवर बहिष्कार करून चिनी वस्तूंची होळी करण्यात आलेली आहे। ज्या पद्धतीने चीन सरकारने भारतावर आक्रमण करण्याचा प्रकार केला, त्याच पद्धतीने भारतीय जवानांचे मोठ्या प्रमाणात शहीद झालं, त्याचा धिक्कार म्हणून या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी चिनी वस्तूंच्या बरोबर मोबाईलचा सुद्धा या ठिकाणी आम्ही दहन केलेलं आहे। त्यानंतर आम्ही यापुढे कुठल्याही प्रकारे चिनी वस्तू वापरणार नाही अशा पद्धतीचा निश्चय करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या ठिकाणी निषेध नोंदवलेला आहे। बाद में धुलिया शहर के अंदर जितने भी मोबाइल शॉप है, सब दुकानें के ऊपर जाके हम चेक करने वाले कि चाइना का माल कितना स्टॉक है उनके पास में, और वो मोबाइल को स्टॉक देखने के बाद में उनको हम लिमिट देने वाले हैं कि भाई ये जो तुम्हारे पास में स्टॉक है इसको बेच के इसके आगे कोई भी यानी चाइना का सामान ना मंगाए, मोबाइल मंगाए, ना बैटरी मंगाए, और भी कोई सामान है वो मंगाए। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग धुळे यांच्यातर्फे आम्ही आज SP साहेबांना निवेदन दिलं। अमीश देवगन न्यूज़ 18 चॅनलचा हा निवेदक असून याने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यांच्यावर अपशब्द बोलला तो, तर त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावं व योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक व राष्ट्रवादी कांग्रेस। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब जलगांव ज़िले की, जलगांव शहर की। तो जलगांव की मैं समझूंगा कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे जलगांव शहर और जलगांव ज़िले की यह है कि जलगांव ज़िले में नए कलेक्टर मुकर्रर हो चुके हैं और उनका नाम है अभिजीत राउत साहब, जो जलगांव ज़िले के नए कलेक्टर के तौर पर यहाँ पर आए हैं। आपको बता दूं कि सांगली ज़िला परिषद के अभिजीत राउत साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वहाँ पर सांगली ज़िला में थे। इम्कान है कि अभिजीत राउत इतवार या पीर यानी गुज़िश्ता आने वाले 2 दिन के बाद नए कलेक्टर का ओहदा संभालेंगे, ऐसे इम्कान हैं। डॉक्टर अविनाश ढाकने की जगह नए कलेक्टर की हैसियत से मुकर्रर कर दिए गए। अविनाश राउत ने अपनी आला तालीम IIT रुड़की से मुकम्मल की है और उन्होंने नंदुरबार है, हमारे ही खानदेश का ज़िला है नंदुरबार, ऐसे ही सांगली, सतारा सांगली के असिस्टेंट कलेक्टर और सांगली ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से काम किया है। पिछले 1.5 साल के दौरान इन्होंने वहाँ पर बहुत से अहम फैसले लिए हैं। डॉक्टर ढाक ने म्यूनसिपल कमिश्नर और बाद में जलगांव के ज़िले कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब वो मार्च 2020 से ज़िला में कोरोना से मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के इक़दाम पर अमल पैरा है। खैर, जलगांव ज़िले के लिए नए कलेक्टर साहब आए हैं। मैं अपनी वायरल न्यूज़ की तरफ से हमारे इस नए कलेक्टर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी टीम भी हर तरीके से कलेक्टर साहब के साथ रहेगी, हर तरह से जब भी वो याद करे सहकार्य करेगी। मैं शायद मुझे गुज़िश्ता कल ही सांगली से
एक फ़ोन आया जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों का कि आपके यहाँ अभिजीत राउत साहब नए जो कलेक्टर आ रहे हैं वो बड़े अच्छे शख्स है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े एक्टिव है और बड़े मुनसिफ मिजाज है और बड़े फ़ाल है। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे कलेक्टर हमारे ज़िले में आए हैं, बहुत बहुत वेलकम, हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं जलगांव ज़िले के कोरोना अपडेट को लेकर। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जलगांव ज़िला हॉट स्पॉट तो बन ही रहा है। इस वक्त आपको मालूम है कि 2020 चल रहा है और अब जलगांव में कोरोना केसेस पॉजिटिव की तादाद भी 2020 के करीब पहुंच गई है। गुज़िश्ता कल 24 घंटे में जुमेरात यानी गुज़िश्ता कल गुरुवार की रात तक के बाकायदा 135 नए मरीज़ फिर सामने आए, जिसकी वजह से जलगांव ज़िले में बाकायदा एक हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि जलगांव शहर, ऐसे ही पारोला तहसील, चोपड़ा यहाँ पर काफ़ी मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। जलगांव शहर में 21 है, ऐसे ही जलगांव देहात से 5 है, रावेर जो ताल्लुका है वहाँ पर 8 है, पारोला 13 मरीज़ बताए जा रहे हैं, ऐसे ही भुसावल के 11 मरीज़ बताए जा रहे हैं, अम्मनेर से 16 और चोपड़ा से 23, पाचोरा से 3, भड़गांव से 1, धरनगांव से 8, यावल से 8, एरंडोल से 8। ऐसी यूँ समझिए कि तादाद काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जलगांव शहर और जलगांव ज़िले के हम तमाम ही लोगों से ये अपील करेंगे कि देखिए प्लीज़ 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 इसको मामूली ना समझे, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। खुदा के वास्ते जितना भी हो सकता है आप एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी तादाद जलगांव ज़िले में कोरोना की बढ़ती जा रही है। वहीं पर कोरोना को लेकर जलगांव ज़िले के पहूर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि पहले एक शख्स की रिपोर्ट को कोरोना पॉजिटिव बताया, बाद में जो है वो रिपोर्ट निगेटिव बताई गई। तब इसको लेकर पहूर में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और अब पहूर एनसीपी ने वज़ीर आला और वज़ीर सेहत को बाकायदा एक लेटर, एक मेमोरेंडम देकर यह डिमांड किया, ये मुतालबा किया कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए और महकमे सेहत में ये जो मेडिकल अफसरान हैं जिनकी गलतियाँ हो रही है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। संजय गरूड़ साहब और प्रदीप लोधा इनकी सरपरस्ती में बाकायदा एनसीपी कांग्रेस की जानिब से नायब तहसीलदार सुभाष कुमार को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि पहूर के कोविड सेंटर में कोरोना मरीज के साथ ये मुश्तबा सलूक किया गया और अब डिमांड की जा रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं जलगांव ज़िले के पाचोरा शहर की। जी हाँ, जलगांव ज़िले के पाचोरा शहर में भी गुज़िश्ता कल न्यूज़ 18 के जलील खबीस शैतान एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ बाकायदा उसे अरेस्ट किया जाए, उस पर FIR दर्ज की जाए, ऐसा मुतालबा किया गया। और मैं आपको बता दूं वहाँ से हमारे रिपोर्टर ज़ुबैर खाटिक ने ये रिपोर्ट भेजी है और वो भी इस मौके पर साथ थे। मुन्ना सेठ मंसूरी, ऐसे ही ज़ुबैर खाटिक, अल्ताफ गफूर खाटिक और भी कई लोग शामिल थे और इन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन में फौजदारी गुनाह इस पर दाखिल की जाए। 295A और 153A, 120B और 5052 के अनुसार अमीश देवगन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए। लेटर देकर पाचोरा में भी ये मामला किया गया और मुतालबा किया गया कि अमीश देवगन को अरेस्ट किया जाए। ऐसे नाज़रीन, अमीश देवगन इस जलील शख्स, इस खबीस शख्स जिसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी की है, इसके खिलाफ जलगांव ज़िले में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कल धरनगांव शहर में भी हाजी रफ़ीक कुरैशी जो मुस्लिम समाज के अध्यक्ष है धरनगांव में, उन्होंने और उनकी सरपरस्ती में ऐसे ही निसार सैयद साहब जो संदल कमेटी के अध्यक्ष है और ऐसे ही जनाब नज़ीर अहमद मोमिन साहब जो पंच मोहल्ला के जिम्मेदारों में से हैं, ऐसे ही चिश्तिया ग्रुप के अध्यक्ष मोमिन साहब
और दूसरे रहमान शाह साहब जो शाह बिरादरी के अध्यक्ष है धरमगांव के, और भी हो सकता है कई लोगों के नाम है जो मेरी लिस्ट में ना हो, लेकिन धरमगांव शहर में भी काफ़ी गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। हज़रत ख्वाजा के आशिकान वहाँ पर बिल्कुल गुस्से में थे और उन्होंने बाकायदा कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस मौके पर उन्होंने धरमगांव पुलिस स्टेशन में अमीश देवगन के खिलाफ लेटर देकर अरेस्ट वारंट जारी करने की अपील की है, मुतालबा किया है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले की बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि जलगांव ज़िले के 40 गांव जो घाट रोड पर वाक़े एक कच्ची आबादी में गांजे के अड्डे पर छापा मारा गया और लाखों रुपये का यूँ समझिए कि गांजा जब्त किया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से तकरीबन यूँ समझिए कि लाखों रुपये की रकम भी जब्त की गई और गांजा जो एक नशीला पदार्थ है, बड़ा नुकसानदेह पदार्थ है, यूँ समझिए कि लॉकडाउन में भी बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग कारोबार कर रहे हैं। खैर 40 गांव थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार ठाकुर को खुफिया इत्तला मिली थी कि शहर के घाट रोड पर पानी के नए टैंक के करीब एक कच्ची आबादी में 2 मुलजमीन गैर कानूनी तौर पर इलीगल तौर पर गांजा फरोख्त कर रहे हैं। खुफिया इत्तला के मुताबिक फिर 2:30 बजे के करीब 17 जून को ये कार्रवाई की गई और गांजे के अड्डे पर छापा मारकर लाखों रुपये जब्त भी किए गए।